पीसीओडी के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए और इवन आपके कोरोना के लिए भी। अभी कोरोना महामारी जो चल रही है हालांकि काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। और इवन आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, दैट इज़ विटामिन डी। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं दे सकूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन वापस से करा देती हूँ। मैं डॉक्टर शबनम, आपकी पीसीओडी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम एक शॉर्ट सेशन करेंगे आपके पीसीओएस एंड पीसीओडी सप्लीमेंट्स के लिए। तो पिछले 4 सप्लीमेंट्स को हमने एक शॉर्ट सेशंस में डिस्कस किए हुए हैं, तो वो मेरी वीडियोस आप जाके वापस से देख लीजिएगा। आज हम 5th सप्लीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस सप्लीमेंट का नाम है दैट इज़ विटामिन डी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैंने मैक्सिमम लोगों में देखा है और मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा है कि इस विटामिन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। और इस विटामिन की कमी से इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको, अगर मैं गिनाना शुरू करूँगी, ख़ास करके मैं अपने पीसीओएस पीसीओडी पेशेंट्स या इनफर्टिलिटी पेशेंट्स और जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उन सबको अगर मैं बताऊँगी तो आप सुन के हैरान रह जाएंगी। तो मेरे इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और सुनिए कि मैं आपको इस विटामिन से जुड़ी क्या जानकारी दे रही हूँ, और इस जानकारी के बाद आप अपने विटामिन डी लेवल को ज़रूर से चेक कराएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक विटामिन है, डेफिनेटली आप सबको पता है कि एक विटामिन है, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को अच्छा रखने के लिए इसकी ज़रूरत है। उसके अलावा आपके टीथ की हेल्थ के लिए, आपकी बोन की हेल्थ के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गए कुछ नॉर्मल चीज़ें, और भी बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, बट आज हम यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पीसीओएस पीसीओडी और फर्टिलिटी से रिलेटेड जो विटामिन डी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी में या फिर फर्टिलिटी में विटामिन डी का कहाँ से किस तरीके से रोल आता है, या फिर उससे भी पहले हम बात करते हैं कि इसकी कमी से हम किस तरीके से फील करते हैं। तो दोस्तों, पीसीओएस पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से आप और ज़्यादा लो फील करते हैं, आपको सोते हैं तो उठने का मन नहीं होता है, हर वक्त मन होता है कि बस चुपचाप से लेटे रहें, क्योंकि आपके अंदर बहुत वीकनेस और बहुत लो और बहुत अजीब सा मूड होता है आपका। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके स्ट्रेस और आपके जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको और कम करती है, यानी कि आपके डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसकी कमी जो है आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके डिप्रेशन लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये तो एक बात हो गई कि आपके डिप्रेशन और आपके मूड को किस तरीके से डिस्टर्ब करती है। अब बात करते हैं कि आपकी हेल्थ को किस तरह से डिस्टर्ब करती है। सबसे बड़ी समस्या पीसीओएस या पीसीओडी पेशेंट्स में हमने पिछले सेशंस में डिस्कस की थी, वो थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, पीसीओएस या पीसीओडी पेशेंट्स में विटामिन डी जो है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या को काफ़ी हद तक कम करने में अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या पीसीओडी या पीसीओएस पेशेंट्स की जो है वो है मेल हार्मोन की एक्सेस। इस मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से हम सब जानते हैं कि आपको एक्ने जो हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन, और आपको जो एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर हो रही है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, ये सारी जो समस्याएं हैं वो आपके मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से हो रही हैं। तो इसको रिड्यूस करने में भी पीसीएस को अगर हम कैल्शियम के साथ सप्लीमेंट करके, विटामिन डी को अगर हम कैल्शियम के साथ सप्लीमेंट करके देते हैं तो आपकी मेल हार्मोन की जो समस्या है काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपके पीसीओएस में, यानी पीसीओएस और पीसीओडी पेशेंट्स में, मैंने पिछले एक सेशन में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेमेशन की काफ़ी बड़ी समस्या होती है। और जब बात इन्फ्लेमेशन की आती है तो अभी के वक्त में सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन एक जिस बीमारी में हो रहा है वो है कोरोना। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो आपको या किसी को नहीं मार रहा। कोरोना वायरस तो अपना कोर्स पूरा करके 7-8 दिन या 6 दिन 10 दिन में चला जाता है, लेकिन अपने पीछे वो जो इन्फ्लेमेशन छोड़ जाता है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी बॉडी में कितना डैमेज हुआ है, वही डैमेज आपके लिए जानलेवा साबित होता है या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, और हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, पिछले से कई सारे पहले वाले सेशन में इन्फ्लेमेशन पे काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा सेशन किया था मैंने, उसको आप ज़रूर देखिएगा।
तो विटामिन डी का आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। और पीसीओएस पेशेंट्स या पीसीओडी पेशेंट्स में बॉडी में इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक पीसीओएस या हर एक पीसीओडी पेशेंट में इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन मेजॉरिटी में होता है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपका विटामिन डी लेवल अगर कम है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा होगा। तो यानी कि आपको विटामिन डी को रिप्लेस करना है तो इसकी लेवल को ज़रूर से चेक कराएं। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का, कि आपकी जो फर्टिलिटी है, यानी कि आपका जो ओवरी का जो फंक्शन है, इसको इम्प्रूव करने में विटामिन डी का बहुत अहम रोल होता है। अगर आपके ओवरी के फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है तो आपके ओवुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और अगर आपके ओवुलेशन को इम्प्रूव करेगा तो एग की जो क्वालिटी होती है, मैं हमेशा बात करती हूँ पेशेंट से कि आपकी एग की क्वालिटी मैटर करती है। सिर्फ ओवुलेशन आपका इंड्यूस करा देना मैटर नहीं करता है, आपकी एग की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्वालिटी एग अगर होगा तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये आपके ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा तो आपके ओवुलेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, ओवुलेशन इम्प्रूव होगा तो आपकी एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो एक तरीके से आपके फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव करने में सहायक होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ विटामिन डी सहायक होता है, लेकिन हो सकता है कि आप बाकी सारी ट्रीटमेंट ले रही हूँ लेकिन एक छोटा सा चीज़ मिस कर रहे हो, तो इस चीज़ को भी मिस ना किया जाए। इस वजह से आज मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। तो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा और विटामिन डी का किसमें कहाँ पे रोल होता है, कुछ चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन है उसकी एक्सेस को कम करता है, आपके हिर्सुटिज्म को कम करने में हेल्प करता है, आपकी एक्ने को कम करने में हेल्प करता है, आपकी एक्सेस जो हेयर लॉस हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करता है। और दोस्तों विटामिन डी का बहुत सारे लोग विटामिन डी का रिप्लेसमेंट लेते हैं तो वो पानी के साथ ऐसे ही ले लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है विटामिन डी को लेने का वो होता है मिल्क के साथ, है कि आप 1 गिलास गुनगुने दूध में मिला के उसको आप ले लें। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है। लेकिन जो लोग मिल्क नहीं पीते हैं तो फिर मजबूरी है आपकी, आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट खुद से नहीं लेना है, अपना विटामिन डी लेवल आज ही चेक कराइए, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जिसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको अपने पीसीओएस की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पाना है या फिर अपने पीसीओएस की प्रॉब्लम को कम करना है, आपको अपने एक्ने की प्रॉब्लम को कम करना है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम को या एक्सेस हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम को या आपकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को, और भी बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी में, खास करके शुरू की प्रेगनेंसी में विटामिन डी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल जो है वो बच्चे के बोन डेवलपमेंट में है कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, यानी कि मदर के अंदर विटामिन डी की अगर कमी पाई जाती है तो बच्चों का जो बोन डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है, यानी कि बोन में कह सकते हो कि एक तरीके की वीकनेस पाई जा सकती है कि अगर मदर के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। तो इसलिए भी आप अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर से चेक कराएं। आज ही अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएं, क्योंकि विटामिन डी का जो मेजर सोर्स है वो है धूप, और हम धूप में निकलते नहीं हैं। अगर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं या फिर कुछ कवर करके निकलते हैं, और जो आपके मेल पार्टनर्स हैं वो निकलते हैं तो या तो हेलमेट लगा होता है या फिर गाड़ी से निकलते हैं, यानी कि हम धूप से एक्सपोज होते नहीं हैं। और अगर मान लीजिए कि आज मेरे सेशन सुनने के बाद आप सोचें कि आपको धूप से एक्सपोज होना है तो डेफिनेटली आप ये कीजिए, लेकिन आपके अंदर जो कमी ऑलरेडी हो चुकी है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आज ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनके गाइडेंस में आप अपने विटामिन डी लेवल को चेक कराकर कितना आपके अंदर विटामिन डी को रिप्लेस करना है उनके गाइडेंस में आप लीजिए, और इसको ज़रूर से रिप्लेस कराइए, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके पीसीओएस और आपके पीसीओडी के लिए विटामिन डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसको इग्नोर नहीं करें। तो आज का हमारा जो बेस्ट पीसीओएस या पीसीओडी सप्लीमेंट है दैट इज़ विटामिन डी। तो विटामिन डी को दोस्तों इग्नोर नहीं करना है। तो इस विटामिन डी के सेशन के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं, और आप प्लीज़ अपना विटामिन डी लेवल चेक कराइए। अगले वीडियो में हम अपने 6th बेस्ट सप्लीमेंट के साथ मिलेंगे। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करना है, पिछले 4 बेस्ट सप्लीमेंट्स जो मैंने बताए हैं पीसीओएस या पीसीओडी के लिए, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। और चैनल का जो आईडी है दैट इज़ बेस्ट पीसीओएस पीसीओडी स्पेशलिस्ट। आप वहाँ पे जाके मेरे सारे सेशंस को वॉच कर सकते हैं। इवन ये वाले सेशन को भी मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाता है, और आप वहाँ जाके मेरे सारे सेशंस को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको
मुझसे कंसल्ट करना है, आप चाहे दुनिया में कहीं पे भी हैं, आपको मुझसे कंसल्ट करना है, वीडियो कंसल्टेशन या ऑडियो कंसल्टेशन, तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके कोशिश करें कि व्हाट्सएप करें। अगर व्हाट्सएप का जवाब नहीं आता है 2-3 घंटे में तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड द नंबर इज़ 8800740215। तो आप चाहें तो आप कहीं पे भी दुनिया में हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप अपने विटामिन डी लेवल को ज़रूर चेक कराएं और उनके गाइडेंस में इसको रिप्लेस करें। तो दोस्तों, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट PCOS या PCOD के लिए था, दैट वाज विटामिन डी। इसको इग्नोर नहीं करना है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो आज ही जाकर अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएं। आज के लिए इतना ही। अगले 6th बेस्ट सप्लीमेंट के साथ, बेस्ट PCOS PCOD सप्लीमेंट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए और मेरी पिछली सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। एंड आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको अपने PCOS PCOD एंड फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेंगी, क्योंकि हम इस पे नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, कभी भी मेडिसिन की बात हम इन वीडियोज़ में नहीं करते हैं। लेकिन नेचुरल सप्लीमेंट्स या किन किन चीज़ों की कमी से क्या हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने रिस्पॉन्स देख पाई हूँ कि लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और उनको इससे जानकारी भी मिल रही है, तो आप प्लीज़ मेरी सारे सेशंस को जाकर यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। और मैं आगे भी इस तरीके से छोटे छोटे सेशंस करके आपको कुछ कुछ जानकारी देती रहूँगी जो मेरे पास है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट 6th बेस्ट PCOS सप्लीमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।